राजस्थान के बारां जिले के अंता विधानसभा सीट पर जबरदस्त तरीके से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि यहां पर हो रहे हैं उपचुनाव और 4 कैंडिडेट आमने सामने हैं। वैसे तो 20 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, लेकिन प्रमुख रूप से 4 कैंडिडेट हैं जो प्रबल रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए हैं। एक तरफ है सबसे ज्यादा जो चर्चित चेहरा है नरेश मीणा और दूसरी तरफ है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी से मोरपाल सुमन है, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है और एक निर्दलीय और है जो कि बीजेपी से बागी होकर निकला हुआ है रामपाल मेघवाल। यानी कि 4 कैंडिडेट हैं। रामपाल मेघवाल बीजेपी के वोटों में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं और इसका फायदा शायद नरेश मीणा को और कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे वोटों के गणित की। तो वोटों के गणित की बात करें तो यहां सबसे पहले बात आती है जाति की, क्योंकि हमारे यहां जाति के बिना चुनाव संभव नहीं है। जैसे बिहार में होता है कि भैया जाति के बिना चुनाव नहीं हो सकते, तो राजस्थान में भी यही होगा। जाति जो है वो सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है जो कि वोटों को सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो ऐसे में यहां पर 2,25,000 टोटल वोट हैं और इसमें माली समाज के वोट जो है वो 40,000 हैं, मीणा समाज के 30,000 वोट हैं और 35,000 एससी के वोट हैं और दूसरे जो वोट है वो अन्य समाजों के वोट हैं। तो ऐसे में 3 जाति जो है वो सबसे ज्यादा मेजर रोल जो है वो इसमें निभाने वाली है। सबसे पहले माली समाज, मीणा समाज और एससी समाज। तो बीजेपी ने भी यही सोचकर मोरपाल सुमन को टिकट दिया है माली समाज से, ही इसलिए ताकि माली समाज के वोटों को सीधे तौर पर अपने कब्जे में किया जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यहां जिसके पक्ष में इन तीनों में से कोई 2 फैक्टर चले गए उसका जीतना तय है। यानी कि माली समाज और मीणा समाज, या फिर माली समाज और एससी समाज, या फिर एससी और मीणा, और इस तरीके से जिसके भी पक्ष में ये 2 फैक्टर चले जाते हैं, 2 कास्ट चली जाती है, उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वैसे अब देखना होगा कि यहां पर किस तरीके का सियासी समीकरण रहने वाला है, लेकिन वोटों और जाति की बात करें तो यहां पर यही रहने वाला है, क्योंकि माली समाज के 40,000 वोट और मीणा समाज के 30,000 ये वोट होते हैं 70,000, और अगर दूसरी तरफ जोड़े जाए एससी समाज के तो 35,000 वोट बताए जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर ये वोट किसके पक्ष में जाने वाले हैं? क्या सारे वोट मोरपाल सुमन के पक्ष में माली समाज के जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के वोट कितने रामपाल मेघवाल तोड़ पाते हैं और नरेश मीणा समाज के कितने वोट ले पाते हैं और एससी समाज के कितने वोट ले पाते हैं और माली समाज के कितने वोट ले पाते हैं। इस पर बात पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है यहां पर जो जाति का समीकरण है वो क्या प्रभाव डालने वाला है, क्या इंपैक्ट डालने वाला है यहां के चुनाव? क्या नरेश मीणा के जीतने के समीकरण बन रहे हैं, या फिर मोरपाल सुमन के जीतने पर मुहर लगती नजर आ रही है, या फिर प्रमोद जैन भाया कोई कमाल कर पाएंगे, या फिर निर्दलीय तौर पर जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं रामपाल मेघवाल वो कुछ कमाल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।